हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो फिर से आप कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के साथ, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस की अगर ग्रेविटी की बात करें कि कितने क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के एग्जाम में आते हैं, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जितने भी मार्क्स के, उसका लगभग 5% इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बना होता है। 5%, दैट मींस अगर 100 क्वेश्चंस का कोई पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो आपको 5 नंबर का इडियम्स मिलेगा। 50 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर का इडियम, 2 क्वेश्चन 50 नंबर का है तो 2 नंबर का इडियम मिलेगा। एंड अगर 200 नंबर का पेपर है तो आपको अराउंड 10 नंबर का इडियम मिलेगा। तो ये 5% मिनिमम होता है, 7% मैक्सिमम होता है, यानी 5% से 7% के बीच में इडियम्स एंड फ्रेजेस के मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। यूट्यूब पे हर रोज 7:30 की क्लास आप मेरी देखते ही देखते हैं। इसके साथ में मेरी कुछ और स्पेशल क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी मेरे फ्री सेशन और पेड सेशंस दोनों चलते हैं। फ्री सेशंस देखने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में होना जरूरी है। इस ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करने के बाद मेरा नाम संदीप केसरवानी सर्च करिए। सर्च करते ही जो प्रोफाइल आएगी उसमें फॉलो की बटन को प्रेस कीजिए और रेगुलर मेरे साथ हर रोज सुबह 10 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री सेशन ज्वाइन कीजिए। राइट, पेड सेशंस की बात करें तो आपके लिए फुल कोर्स है। पेड सेशंस में आपको बेस्ट चीज ये मिलेगी कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठा के 100 तक पहुंचाया जाएगा। बेसिक से सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट्स के बेसिक से टॉपिक्स मिलेंगे बाय इंडियाज नंबर 1 टीम एसएससी हीरोज। टीम एसएससी हीरोज आपको पढ़ाएगी ये पर्टिकुलर बैच। सो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए संदीप 12 रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। रेफरल कोड नोट कर लीजिए, इट्स संदीप 12 विदाउट स्पेस आपको टाइप करना है। और संदीप 12 रेफरल कोड आप एसएससी हीरोज के साथ बैंकिंग हीरोज, यूपीएससी हीरोज, डिफेंस, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, इंश्योरेंस, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए इसको लगाइए और उस पर्टिकुलर एग्जाम की हीरोज टीम से पढ़िए। स्टेप्स ये आपके सामने, मात्र 8 स्टेप्स में ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा। स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो कीजिए और सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आज हम इस क्वेश्चंस को इस क्लास को कवर करने वाले हैं। जिस क्लास को आप देख रहे हैं, इस क्लास की टाइमिंग 7:30 बजे है, तो हर रोज शाम को 7:30 बजे आप मेरे साथ इस क्लास का हिस्सा बनिए। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, द कंट्रोवर्सी इज लाइकली टू क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट करती है बैड ब्लड को, वो क्रिएट करती है बैड ब्लड को दो कम्युनिटीज के बीच में। अब आपके 4 ऑप्शंस हैं यहां पे। पहला ऑप्शन है एट अ कंप्लीट लॉस ऑफ हाउ टू एक्ट, दिस इज द फर्स्ट वन। राइट, सेकेंड है मेंटेनिंग पीस। कंट्रोवर्सी बैड ब्लड अगर क्रिएट करती है तो क्या पीस मेंटेन करेगा। तीसरा है बिटरनेस, कड़वापन लेकर आती है। और चौथा फेल्ड टू कीप समथिंग। राइट, सो ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी है यहां पे, अगर इधर साइड कंट्रोवर्सी है और ये बैड ब्लड क्रिएट करती है, खराब खून लेकर आती है, इसका मतलब उनके रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तभी तो खून खराब होगा। सो मेरे प्यारे साथियों, पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड कहता है कि गोमेज टर्न्ड डाउन द कंसल्टिंग जॉब। गोमेज नाम का कोई प्राणी टर्न डाउन कर दिया कंसल्टिंग जॉब को। He felt, उसने इस चीज को महसूस किया कि he already had too many irons in the fire। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? Too many irons in the fire, बहुत सारे आयरन्स का फायर में होना, बहुत सारे आयरन्स का फायर में होना, इसका क्या मतलब है? आपके पास ऑप्शंस हैं, फेथफुल टू हिज एम्प्लॉयर्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा है engaged in too many enterprises at the same time। तीसरा है अंडर कंट्रोल होना। और चौथा है क्वाइट पजल्ड। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होना चाहिए? जी हां, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंगेज्ड इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, इस वजह से उसने अपनी कंसल्टिंग जॉब को छोड़ दिया। ही फेल्ट, उसने इस चीज को महसूस किया कि ही ऑलरेडी हैड, उसके पास पहले से था, टू मेनी आयरन्स, बहुत सारे आयरन्स इन द फायर,
आप एक चीज जानते होंगे, लोहार, एक लोहार कास्ट होती है जिसमें उनका काम होता है लोहे को गर्म करके उसको पीट पीट के अलग अलग शेप में कन्वर्ट करना, कभी उसको उसका हथौड़ा बनाना, तो कभी हथौड़ी बनाना, तो कभी कुल्हाड़ी बनाना। तो टू मेनी आयरन्स अगर फायर में है तो उसके पास पहले से ही बहुत सारे काम है, तो जब बहुत सारे काम हैं तो अब एक काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने कंसल्टिंग जॉब को टर्न डाउन कर दिया। तो इसलिए होना चाहिए इंगेज इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई उसने टर्न डाउन कर दिया कंसल्टिंग जॉब को। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके लिंक करिए, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उस इडियम की मीनिंग निकालना सही सही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इट इज नो सीक्रेट दैट ही गॉट इलेक्टेड बाय प्लेइंग टू द गैलरी। अब इसका क्या मतलब है? He got elected by playing to the gallery. अब आपके पास ऑप्शन है अटेंशन सीकिंग, बाय अटेंशन सीकिंग। इट इज नो सीक्रेट, कोई रहस्य की बात नहीं है कि he got elected, वो चुना गया बाय अटेंशन सीकिंग, बाय एंटरटेनिंग पीपल, बाय इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक, या परफॉर्मिंग चीप ट्रिक्स। चार ऑप्शन हैं। तो प्लेइंग टू द गैलरी का क्या मतलब है? जी हां, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अगर वो गॉट सिलेक्टेड हुआ है तो अटेंशन को अपनी तरफ पुल करके, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ पुल करके ही गॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड, जो भी कहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, प्लेइंग टू द गैलरी। अगर गैलरी में कोई खेल रहा है बच्चा, तो वो बच्चा जो है दूसरों का अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी हो जाएगा। एक आप लोगों ने देखा होगा कृष्णा, जो एक सीरियल आता है उसमें दिखाया जाता है कि कृष्ण भगवान जब गैलरी में खेला करते थे तो माँ यशोदा और उनके पिताजी, ये दोनों जो है देखा करते थे उनको और देख देख कर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो प्लेइंग टू द गैलरी जो होता था उनका, वो अटेंशन सीकिंग मोमेंट कहलाया करता था। इस वजह से अटेंशन सीकिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लेइंग टू द गैलरी का आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, विद दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रीडम्स, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फ्रीडम्स, ठीक, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, विल जंप करेंगे ऑन दी बैंड वैगन में, बहुत सारे लोग ऑन दी बैंड वैगन में जंप करेंगे, एंड द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फिगर्स आर वेरी लाइकली टू बी मेट। अब आपको क्या लगता है यहां पे कि जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब, बैंड वैगन का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ट्राई टू रूइन समथिंग गुड, कोई अच्छी चीज को बर्बाद कर देना, डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, तीसरा है ज्वाइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग समथिंग, किसी दूसरे को मदद करने के लिए उसको ज्वाइन करना, या गेट अट्रैक्टेड बाय गुड ऑफर्स, किसी ऑफर के द्वारा अट्रैक्ट होना। अब आपके इन चार ऑप्शंस में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप किया ऑन द बैंड वैगन में, इसका मतलब किसी के लिए कूद गया। तो ज्वाइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए दूसरे को ज्वाइन करना, इज नोन एज जंप ऑन दी बैंड वैगन। बहुत ही अच्छा आइडिया में एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, जंप ऑन दी बैंड वैगन, दैट मीन्स ज्वाइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग व्हाट, समथिंग। डन एवरीवन? तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5। योर सन ब्लेम्स माइन, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को ब्लेम किया फॉर देयर फाइट एट स्कूल, उनके झगड़े को स्कूल में लेकर। दो बच्चों ने झगड़ा किया, माता दूसरी माता के पास जाकर कह रही कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को स्कूल फाइट के लिए बहुत ही ब्लेम किया, किंतु इट जनरली टेक्स टू टैंगो, किंतु इट जनरली टेक्स टू टैंगो। व्हाट डज इट मीन? टेक्स टू टैंगो क्या मतलब है इसका? आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई टू फाइंड द रियल कल्प्रिट, दूसरा है टू पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्शन, तीसरा है इट टेक्स पेशेंस टू डील विद चिल्ड्रन, और चौथा है अ रूड पर्सन ऑलवेज स्टार्ट्स अ फाइट। इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टू पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्शन। अगर वहां पे ये सर्टेन एक्शन हुआ है, जहां पे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से झगड़ा किया, स्कूल में फाइट करी, तो इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। बट इट जनरली क्या है? टेक्स टू टैंगो, इसका मतलब है इट जनरली टेक्स टू, यानी ये दोनों को लेता है, टू टैंगो मतलब ये दंगे के में। तो दंगा अगर हुआ है, इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं इस सर्टेन एक्शन के लिए।
तो मेरे प्यारे साथियों, इस 5th क्वेश्चन का ऑप्शन बी टिक कीजिए, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द शॉपकीपर्स ऑल्सो डॉन्ड देयर शटर, शॉपकीपर ने नीचे किया अपने शटर्स को, एंड द अदर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। अब इसका क्या मतलब है? और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स, शॉपकीपर्स जो थे, दुकानदार जो थे, उन्होंने अपने अपने शटर गिराए, ठीक है, कोई बवाल हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। एंड द अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, और जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स थे, मतलब जिनकी शॉप नहीं थी, दूसरा था, ऑल्सो डिसाइडेड, उन्होंने भी डिसाइड किया, टू कॉल इट अ डे। इसका क्या मतलब है? अब आपके ऑप्शंस हैं एक्सप्रेस डिसेंट, दूसरा है फ्रस्ट्रेटेड ओवर समथिंग, तीसरा हैव अ टफ डे एट वर्क, और चौथा एंड अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। आपके सामने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड, जैसे शॉपकीपर्स ने डन किया, डाउन किया, वैसे ही दूसरे एस्टैब्लिशमेंट्स वालों ने भी डिसाइड किया, तो उन्होंने भी शटर डाउन करने का ही डिसाइड किया होगा। दैट मींस एंड अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, उस दिन के काम को बंद करने का डिसीजन। तो आपका आंसर इस ऑल्सो की वजह से सेम वही वाला काम होगा जो पहले वाले में काम हुआ है। पहले वाले में दुकान बंद करी गई है, तो दूसरे वाले में भी दुकान बंद किया जाएगा, काम बंद किया जाएगा। दैट मींस योर आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी आप पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 हो गया, 7 की तरफ चलते हैं। आई डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। He quit the job, उसने जॉब को छोड़ा, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपनी सहमति से, खुद डिसीजन लिया जॉब को छोड़ने का। अब आपके ऑप्शंस हैं टू डू समथिंग रिग्रेटेबल, पछतावा करने के लिए, वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, ठीक है, तीसरा है टू टेक अ हेस्टी डिसीजन, जल्दी में कोई डिसीजन ले लेना, और चौथा होल्ड समवन अकाउंटेबल, किसी का अकाउंटेबल होल्ड करना, राइट। अब आपके सामने इन 4 ऑप्शंस हैं। ही क्विट द जॉब, उसने जॉब को छोड़ा, क्विट के लिए आपको एक वर्ड चाहिए एडवर्ब के रूप में, वो हो जाएगा वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई भी काम किया जाना, उसको हम वॉलंटरली कहते हैं। और जो ये काम करता है, कोई भी काम अपनी इच्छा से कोई भी काम किया जाता है, उसको हम वॉलंटियर्स कहते हैं। यानी कि अपनी इच्छा से कोई काम करना बिना किसी सैलरी के। जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखिए, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, सफाई पर ध्यान देते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो सभी वॉलंटियर्स कहलाते हैं। वॉलंटियर्स अपने काम को वॉलंटरली करते हैं, यानी जो स्वेच्छा से करने वाले लोग स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वॉलंटरली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन कहता है ऋषभ गॉट हिज वॉकिंग पेपर्स स्टडी। इसका क्या मतलब है? ऋषभ गॉट क्या, हिज वॉकिंग पेपर्स, अपने टहलते हुए पेपर्स को कल उसको मिला। अब वॉकिंग पेपर्स का क्या मतलब है? पहली बार सुना होगा आपने, मुझे यकीन है इस बात का। हमारे पास ऑप्शन है डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, पहला ऑप्शन, दूसरा टू गेट अ प्रमोशन, तीसरा टू गेट अ डिमोशन, और चौथा रिसीव अ बोनस। क्या लगता है आपको वॉकिंग पेपर क्या क्या मतलब होगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि गॉड उसको मिला, टहलता हुआ, वॉक करता हुआ पेपर, इसका मतलब चल के उसके पास पेपर आया, तो उसको उस जॉब से क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब एस्टरडे, ऋषभ गॉट डिसमिशल, यानी डिसमिस हुआ फ्रॉम जॉब से एस्टरडे में। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि पेपर वॉक करता है, तो पेपर वॉक करने का मतलब उसको बाहर कर दिया गया, ठीक। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, we cannot let the government off the hook, we cannot let the government off the hook for letting fringe elements attack school buses। अब इसमें क्या है, we cannot let the government off the hook, इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने। inspire someone to do something, this is the first option। second, held someone accountable, किसी को जिम्मेदार ठहराना। तीसरा, allow someone to avoid being blamed for something, किसी को किसी चीज के लिए दोषी मानना। और चौथा, show support in favor of someone, किसी के फेवर में किसी का सपोर्ट करना। 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर लेट द गवर्नमेंट ऑफ द हुक का होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि allow someone to avoid being blamed for something, allow someone to avoid करना, किसी को सिखाना, allow करना कि वो उस चीज को ब्लेम करे जिसमें उसको, उस चीज को अवॉइड करे जिसमें उसको ब्लेम किया जा रहा है फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए। तो वी कैन नॉट लेट द गवर्नमेंट ऑफ द हुक,
फॉर लेटिंग फ्रिंज एलिमेंट्स अटैक स्कूल बसेस। ठीक है, तो अलाउ समवन टू अवॉइड बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई एम सो ग्लैड दैट माय सेक्रेटरी निशा इज ऑलवेज ऑन द बॉल बिकॉज आई एम टू स्कैटर ब्रेन्ड टू मैनेज माय शेड्यूल ऑन माय ओन। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, क्या लगता है क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। आपके पास ऑप्शन है टू बी एक्साइटेड, तो निशा इज ऑलवेज एक्साइटेड क्योंकि वो मेरी हमेशा मदद करती है सब शेड्यूल को मैनेज करने में। दूसरा ऑप्शन है टू बी ए जीनियस। तीसरा है अटेंटिव, नॉलेजेबल एंड क्विक टू टेक एक्शन। और चौथा टू बी एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड एंड ओबीडियंट। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर आपने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरी जो सेक्रेटरी निशा है वो हमेशा ऑन दी बॉल रहती है, क्योंकि आई एम टू स्कैटर ब्रेन्ड, मेरे दिमाग में सब उथल पुथल हमेशा रहता है, और वो क्या करती है उसको मैनेज करती है मेरे शेड्यूल को ऑन माय ओन, ठीक है, खुद से। तो कहने का मतलब वो बहुत ही अटेंटिव है, हमेशा अलर्ट रहती है, नॉलेजेबल है और क्विक टू टेक एक्शन, है ना, तुरंत एक्शन लेती है, चीजों को सही कर देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहे आपके आज की क्लास के टॉप 10 इडियम्स। उम्मीद है आपको इन टॉप 10 इडियम्स से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। ये सीखने को मिला होगा कि इडियम्स, इन इडियम्स का आंसर क्या है और इडियम्स के आंसर तक पहुंचते कैसे हैं। ये दोनों चीजें आप यहां पर इस सेशन से सीख चुके होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपने ये सेशन में इडियम सीखा, ठीक इसी प्रकार से मेरा बेसिक से ऑल सब्जेक्ट का बैच, वो केवल मेरा नहीं बल्कि इंडिया की जानी मानी टीम एसएससी हीरोज का आ रहा है। इवन कहें कि आ चुका है, वो ज्यादा सही रहेगा। सो वो फुल कोर्स के बारे में हम अभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू बी थ्रॉन इन एट द डीप एंड, इसका क्या मतलब है? ये केवल एक इडियम है। टू बी थ्रॉन, फेंका जाना, इन एट द डीप एंड, यानी एट द डीप एंड, एकदम डीप एंड में किसी को फेंका जाना। आपके ऑप्शंस हैं, पहला लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, पहला ऑप्शन है। दूसरा है नीड टू डू वन थिंग एट अ टाइम। तीसरा अनेबल टू डू द गिवन वर्क, एंड चौथा है आपके सामने ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बहुत सारे काम को एक ही समय पे करना, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, मतलब मुसीबत वाली कठिन चीजों को जल्दी से जल्दी करना सीखना, उसको कहते हैं टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। डीप एंड में उसको फेंक दिया जाना, इसका मतलब वहां पे वो सीखेगा चीजों को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूरा इडियम ही है, ये किसी सेंटेंस में यूज नहीं किया गया, बल्कि ये कंप्लीट इडियम ही है, पूरा का पूरा एक एक वर्ड इसका। नेक्स्ट है द सस्पेक्ट, जो था मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, अपने छाती को हल्का किया ड्यूरिंग द इंक्वायरी के समय। तो सस्पेक्ट ने, जिस पर संदेह था, उसने अपनी छाती को हल्का किया, इसका मतलब अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आपके ऑप्शंस है कन्फेस्ड हिज क्राइम, अपने गुनाह कबूल करना, टुक ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट उतार देना, ब्लेम्ड हिज कंपेनियन, अपने साथी को दोषी ठहराना, और चौथा है आस्क्ड फॉर अ फ्रेश शर्ट, एक फ्रेश शर्ट का डिमांड करना। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कन्फेस्ड हिज क्राइम। मैंने बताया ना, छाती को हल्की करने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार दिया। छाती हल्के करने का मतलब, कहते ना यार सब कुछ बोल दिया, थोड़ा मन हल्का हो गया, है ना, मन हल्का हो गया, छाती हल्का हो गया, दैट मीन्स उसने सब सारे क्राइम, सारी गलतियों को कन्फेस कर लिया। आपका आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल के लिए ऑप्शंस हैं टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कुछ नया की शुरुआत करना, टू एक्ट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली एक्ट करना, टू सेट फायर टू समथिंग, किसी चीज में आग लगाना, और चौथा टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। टू ब्लेज अ ट्रायल कंप्लीट इडियम में इसका मतलब बताइए। जी हाँ, सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन नंबर ए यहां पर होगा, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। टू ब्लेज अ ट्रायल का मतलब है शुरुआत करना किसी ट्रायल की शुरुआत, यानी किसी नई चीज की शुरुआत करना, इनिशिएट करना समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना। जैसे किसी ने नया प्रोजेक्ट लगाया, किसी ने कुछ नया बिजनेस शुरू किया, किसी ने कुछ नया शुरू किया, तो वो क्या कर रही है, इज ट्राइंग टू ब्लेज अ ट्रायल, यानी इनिशिएट कर रहा है समथिंग न्यू, राइट एवरीवन। सो दिस इज योर 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज दिस, यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट। हाउ इज दैट, वो कैसा था, यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम आउट ऑफ स्पिरिट हो, तुम्हारे अंदर कोई भी जोश नहीं है। यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब तुम्हारे अंदर जोश नहीं है। अब इसका मतलब है गॉट अ लाइट पनिशमेंट, छोटी सी सजा मिलना।
रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग मोर टू डू विद समवन, किसी के साथ कुछ आगे कुछ और करने से मना करना। ग्लूमी या सैड होना या बियॉन्ड कंट्रोल होना, तो सही जवाब ग्लूमी या सैड होना होगा। यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट, आउट ऑफ स्पिरिट का होना, अगर आपने स्पिरिट से आप आउट हो गए हो तो इसका मतलब आप दुखी ही तो हो गए। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब सैड होना, फुल ऑफ स्पिरिट का मतलब एनर्जेटिक होना, इंथ्यूजियास्टिक होना, फुल ऑफ जील होना। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब सैड होना, ग्लूमी होना, डिस्पोंडेंसी में होना। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आउट ऑफ स्पिरिट का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर, आर बैक रूम बॉयज, हमारे पीछे के लड़के डिजर्व एन अप्लॉज फॉर द सक्सेस ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो। हमारे पीछे के लड़के का क्या मतलब है? हमारे ऑप्शंस हैं, पीपल हु परफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्क बट डोंट कम अंडर द लाइमलाइट। दूसरा, पीपल हु परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी फील्ड। तीसरा, पीपल हु कम up with new and innovative ideas. And last option, people who create something out of nothing. इन चार ऑप्शंस में करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि पीपल हु परफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्क, अच्छा काम करते हैं किंतु डोंट कम अंडर द लाइमलाइट, लाइमलाइट के अंदर नहीं आते, दूसरों की नजर में नहीं आते। बैकरूम बॉयज, जैसे आप देखते हो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं। कपिल शर्मा शो करता है, लेकिन वो केवल कपिल शर्मा की नहीं, उसकी बैक हैंड टीम का बहुत बड़ा रोल होता है जो फ्रंट पे आते ही नहीं है ना। बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं, पर्दे पे आके एक्टिंग करते हैं, है ना। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये वो, लेकिन उनके बैक हैंड पे जो सैकड़ों की संख्या में लोग लगे होते हैं, वो कभी पर्दे पे आते नहीं। तो दे ऑल आर बैक रूम बॉयज। हम उन सबको कहेंगे बैक रूम बॉयज क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है, बिना उनके ये स्टार यहाँ तक बन ही नहीं पाएंगे। राइट एवरीवन, सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। मैं भी आपसे बता रहा था जो फुल कोर्स के बैच के बारे में, वो फुल कोर्स आपके सामने है। बेसिक से ये सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स का ये बैच आपको मिलता है। आप इस बैच को अवेल करके बहुत ही बेनिफिट पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैच आपको बेसिक से 0 लेवल से 100 लेवल तक लेके जाएगा। आपका लेवल कुछ भी है, अगर 100 से कम है यानी फुल मार्क्स से कम है, आप स्पीड टेस्ट लगाते हैं और आप फुल मार्क्स नहीं आ पा रहा है आपका, या 95 नहीं 95% एटलीस्ट नहीं आ रहा है, 90 प्लस आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर बैच बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस बैच को कीजिए। ऑल सब्जेक्ट्स में आपको इंडिया की नंबर 1 टीम एसएससी हीरोज पढ़ाएगी। और इस बैच से जुड़ने के लिए रेफरल कोड संदीप 12 लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इट्स अ संदीप 12, दैट मीन संदीप 12। कोड का ख्याल रखें, कोड मत भूल जाइएगा। इस कोड से ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। संदीप 12 सब्सक्रिप्शन के बाद आपको सारी क्लासेस बेसिक से तो मिलेगी, उसके अलावा अनलिमिटेड डाउट की क्लासेस, हर क्लास का पीडीएफ और वर्कशीट विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक सब्जेक्ट का 2-2 हजार के आसपास या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, स्पीड टेस्ट भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सेट का डिस्कशन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप टीम एसएससी हीरोज की पर्सनल गाइडेंस में अपनी तैयारी करेंगे, सो एक ही सब्सक्रिप्शन लेके चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपनी पसंद की फैकल्टी से। कैसे लेंगे ये सब्सक्रिप्शन? अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करिए, सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फिर इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपसे आपका वो पूछता है गोल क्या है, तो अपना गोल एसएससी एग्जाम्स क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके ये खुलेगा। फिर गेट सब्सक्रिप्शन के बटन दबाते ही आपसे ड्यूरेशन पूछेगा। ड्यूरेशन में आपको 12 मंथ्स या तो 24 मंथ्स चूज करना है, इन दो में से कोई एक चूज करना है। कोई भी चूज करने के बाद आप नीचे लिखिए एंटर रेफरल कोड, यहाँ पे डालना है आपको संदीप 12 और फिर अप्लाई की बटन प्रेस करनी है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट के बाद 12 महीने की जो फीस है वो आपको 5400 और 24 महीने की 6400 होती है। यानी आपका यहाँ पे 12 से 24 ड्यूरेशन जस्ट डबल हो जाता है, 12 और 24 हो गया, लेकिन फीस डबल नहीं होती। 5400 का 10,800 नहीं होता, बल्कि 5400 का केवल 6400 होता है। मात्र 1080 एक्स्ट्रा लगता है, जबकि 1080 में अभी देखो 12 महीने के साथ जब 1080 जोड़ते हो तो 24 महीना हो जाता है, लेकिन पहला 1080 के साथ कितना महीने का मिलता है? केवल 1 महीने का, यानी 11 महीने का एक प्रकार से कह लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। 4500 रुपए के आसपास की बचत होती है। तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, गो फॉर दिस इधर 24, या तो अगर आपके 24 महीने का बजट नहीं है, 1000 कम पड़ गए, तो आप 12 महीना, लेकिन इन्हीं दो में से एक चूज कीजिए। जब आप ये कंप्लीट हो जाए अप्लाई जरूर कीजिएगा, कोड संदीप 12 ही लगाना है। जब ये कोड लिख के आ जाए कि संदीप 12 अप्लाइड, तो समझ जाना सही है। बस आपको पेमेंट करके
कि क्रेडिट या डेबिट किसी भी कार्ड से उसकी डिटेल डाल के पेमेंट कर लेनी है। आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, आप पेटीएम भी कर सकते हो, आप गूगल पे भी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहते हो कि मंथली पेमेंट का कुछ जुगाड़ हो, तो क्रेडिट कार्ड से केवल ऑप्शन है ईएमआई करा लीजिए पर मंथ। 12 महीने वाला 450 पर मंथ, 24 महीने वाला सबसे सस्ता 270 रुपए पर मंथ। तो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके सामने। बेटर रहेगा आप 24 चूज करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 12 महीने के नीचे मत जाएं, क्योंकि 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना वो ड्यूरेशन रिवीजन या मॉक टेस्ट वाले लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना है बैच तो 24 महीना या तो 12 महीना। डन। तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप यू गाइज लर्न सो मेनी थिंग इन दिस सेशन। फटाफट सब्सक्रिप्शन लेके क्लास में जुड़ जाइए। यूट्यूब की क्लासेस के साथ अनअकैडमी पे बेसिक बैच एक बार पूरा करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका ऑल सब्जेक्ट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। सो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा उन क्लासेस में, टीम एसएससी हीरोज के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने सपोर्ट किया इस सेशन को। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये सेशन, प्लस सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। टाइमिंग याद रखिएगा, 7:30 बजे यूट्यूब पे हर रोज मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लीजिए तो दोपहर 12 बजे इंग्लिश की क्लास और बाकी जो जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे हर एक की क्लासेस आपको सब्सक्रिप्शन के बाद सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंप्लीट कीजिए और जल्दी से क्लास आज से ही शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।